वैदिक धर्म में यज्ञों का बहुत महत्व है। वैदिक धर्म ग्रंथों में, वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत में अश्वमेध यज्ञों का वर्णन मिलता है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ की सच्चाई क्या है? सामान्यतया लोगों को यही जानकारी है कि प्राचीन काल में जो राजा विश्व में अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली समझता था, वह अपने को प्रमाणित करने के लिए, अपने को सर्वाधिक शक्तिशाली साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। वह राजा यज्ञ के घोड़े को पूजन करके विशेष पहचान देकर कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, घोड़े को छोड़ देता था। उसे सभी राज्यों में घुमाया जाता था। यदि घोड़ा सभी राज्यों में घूम फिर करके वापस आ जाता था और उस घोड़े को बांधने की हिम्मत कोई नहीं करता था, तो यह माना जाता था कि राजा पूरी दुनिया में सर्वशक्तिमान है और अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके जश्न मनाया जाता था। यदि घोड़े को विभिन्न राज्यों में घुमाते समय कोई राजा उसे पकड़ लेता था तो उसके साथ युद्ध होता था। यदि पकड़ने वाला राजा विजयी होता था तो घोड़ा यज्ञ करने वाले को नहीं मिलता था और यज्ञ अधूरा रह जाता था। यदि घोड़ा यज्ञ करने वाले राजा को प्राप्त हो जाता था, यदि वह विजय करके अपने घोड़े को पुनः प्राप्त कर लेता था, तो उसे विश्व विजयी माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ करना एक बहुत बड़ा, बहुत महान कार्य माना जाता था। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि इस अश्व को कोई भी युद्ध के डर से नहीं बांधता था, तो राजा को एक छत्र राजा मानकर उस घोड़े को बलि दे करके, उसके मेद की दावत करके, उसके मांस की दावत करके जश्न मनाया जाता था। यदि यज्ञ के घोड़े को पहचान कर कोई उसे पकड़ लेता था तो उसके साथ अश्वमेध यज्ञकर्ता का युद्ध होता था। यदि घोड़े की रक्षा करने वाला जीत जाता था तो घोड़े की बलि नहीं हो पाती थी, यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता था, राजा विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं सिद्ध हो पाता था। यदि युद्ध में हयमेध यज्ञ करता राजा जीत जाता था तो वह विश्व विजित सिद्ध हो जाता था तथा उस अश्व की बलि दे करके उसके मांस के भंडारे का जश्न मनाया जाता था। पूरी जानकारी यह है कि अश्वमेध यज्ञ एक धार्मिक युद्ध का हिस्सा था, तरीका था। आर्यों के आगमन के पहले भारत में श्रमण परंपरा का जैन धर्म प्रचलित था। अहिंसा, सत्य, सम्यक कर्म, सात्विकता जैन धर्म के आदर्श थे। राजा भी प्रायः किसी न किसी धर्म को मानते थे। जैन धर्म के उत्थान काल में बहुशः राजा जैन धर्म को ही मानते थे। कालांतर में आर्य लोग विदेश से भारत में आए और भारत के राजाओं पर अधिकार करना शुरू कर दिया। आर्यों का धर्म वैदिक धर्म था, जो मांस मदिरा के सेवन की प्रमुखता, बलि प्रथा, दैवीयता यानी दोहरापन यानी चमत्कार या झूठ तथा दान वैदिक धर्म के प्रमुख आदर्श थे। जैन और वैदिक धर्म के आदर्श, नियम या सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत थे। जैन सात्विकता, अहिंसा, सत्य कर्म या मानवता पर बल देते थे, तो वैदिक मांस मदिरा के सेवन, बलि कर्म, दैवीयता अर्थात दोहरापन या झूठ, दान, भोग, मानवीय भेदभाव पर बल देते थे। जब कोई जैन धर्म मानने वाला राजा शक्तिशाली होता था तो अहिंसा के पालन के लिए पशुवध पर रोक तथा सात्विकता पर बल देता था। इसके विपरीत वैदिक राजा अहिंसा के विरुद्ध खूब पशु हत्या करवाता था। अश्वमेध यज्ञ
सभी राजा और सभी विजय के बाद नहीं करते थे। यदि राजा वैदिक धर्म का होता था और वैदिक धर्म के राजाओं पर विजय प्राप्त करता था तो वह अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाता था। यदि जैन धर्म का राजा विजयी होता था तो उसके धर्म के विरुद्ध होने के कारण वह अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाता था। हमेशा अश्वमेध यज्ञ वैदिक और जैन राजाओं के बीच युद्धों में विजय के उपरांत होता था। जब कभी कोई वैदिक धर्मानुयायी राजा अपने को विश्व में सबसे शक्तिशाली समझता था तो वह दूसरे जैन धर्मानुयायी राजाओं को चुनौती देता था कि देखो, मैं घोड़ा काटकर अपने को तथा वैदिक धर्म को विश्व में सर्वशक्तिमान घोषित करने जा रहा हूँ। यदि किसी में दम हो तो इस घोड़े को पचा ले, नहीं तो अब सिद्ध होगा कि अब विश्व में जैन धर्म नहीं बचा है, वैदिक धर्म ही सर्वाधिक बड़ा व शक्तिशाली है। यदि कोई जैन राजा बलि के घोड़े की रक्षा करके अपने धर्म के अस्तित्व की मौजूदगी दर्शाता तो उसके साथ युद्ध होता था। यदि यज्ञकर्ता हार जाता था तो वह घोड़ा नहीं पाता था, जिससे घोड़े की बलि न होने से यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो पाता था, घोड़े के मांस का भंडारा नहीं हो पाता था। यज्ञकर्ता के लोग उसे सर्वश्रेष्ठ नहीं घोषित करते थे। यदि कोई अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की चुनौती को स्वीकार नहीं करता था, चुनौती स्वीकार करने वाला राजा हार जाता था और लोग घोड़े को पा जाते तो उसे काटकर जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को मानो चिढ़ाते हुए घोड़े की मांस और मदिरा के सेवन के साथ जश्न मनाते थे। मानो कहते थे, ऐ पशुओं के वध को रोकने वालों, अहिंसकों, देखो हम काट रहे हैं, काटेंगे, खाएंगे, तुम रोक नहीं पाओगे। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ वैदिक राजाओं की पशुवध की रोक और अहिंसा के विरुद्ध पशु हत्या और मांस भक्षण की चुनौती थी।